नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। मित्रों, आपको बता दूं कि भारत में जो कोरोना वायरस से संक्रमित केस हैं वो 56,000 को पार कर गए हैं। और पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटों में 3,390 केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 103 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत के लिहाज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक अच्छी खबर सामने आ रही है, और ये खबर है टेस्टिंग किट और वैक्सीन को लेकर। क्या खबर है, पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में आप मुझे बताएं कि 17 तारीख के बाद क्या केंद्र सरकार को लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि 56,342 आंकड़ा पहुंच चुका है भारत में। 1886 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1273 लोग पिछले 24 घंटों में ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। और नए आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दूं कि नए आंकड़े जो आए हैं उनके मुताबिक 29.35% मरीज इस बीमारी से अब ठीक हो रहे हैं। बुधवार को जो जारी आंकड़े थे, आपको बता दूं 7 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े आए थे उसमें पिछले 24 घंटों में 89 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अगले 24 घंटों में 16 और ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यानी गुरुवार को जो आंकड़े थे वो 103 के थे। हालांकि मरीजों की संख्या में कमी आई है। बुधवार को 3,561 नए मामले सामने आए थे, जबकि गुरुवार को 3,390 मामले सामने आए थे। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट लगातार घट रही है और अब मरीज ज्यादा ठीक हो रहे हैं। 28.33 से रिकवरी रेट 29.35 पर पहुंच गया है। राज्यवार आंकड़े अगर मैं देखूं तो आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में मरीजों की तादाद 17,974 पर पहुंच गई है, जबकि यहां 694 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, यहां मौतों का आंकड़ा 425 पर पहुंच गया है, जबकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या गुजरात में 7,012 हो गई है। दिल्ली में 5,980 और यहां अब तक 66 लोगों की मौत हुई है। उधर तमिलनाडु में अब तक 5,409 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि तमिलनाडु में 37 लोगों की इस खतरनाक वायरस से जान गई है। लेकिन आपको बता दूं कि इन सब के बीच भारत में भले तेजी से बढ़ रहा हो कोरोना, लेकिन जो बढ़िया खबर सामने आ रही है वो ये है कि हैदराबाद की एक कंपनी ने ऐसी टेस्टिंग किट तैयार कर ली है, ईजाद कर ली है, जिससे आप घर पर ही टेस्ट कर सकते हैं। आपको बता दूं हैदराबाद की इस कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी रैपिड टेस्ट किट तैयार की है जिसका इस्तेमाल आम आदमी भी अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करने में कर सकता है। बड़ी बात यह है कि इस किट की कीमत महज 50 रुपए से 100 रुपए के बीच होगी, जो कि चीन से आने वाली किट से बहुत सस्ती है। चीन से जो टेस्टिंग किट आ रही है उसकी कीमत 400 से 600 रुपए है, जबकि हैदराबाद की इस कंपनी का दावा है कि 50 से 100 रुपए की ये टेस्टिंग किट आएगी। इस किट के जरिए आप अपने आप अपना कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं और इसके परिणाम 96% सही होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अगर ये सस्ती आ रही है तो इसके परिणाम में कुछ दिक्कत हो सकती है। 96% परिणाम जो है वो सही होंगे। जेनोमिक्स बायोटेक कंपनी के फाउंडर प्रोफेसर पी रत्नागिरी का इसमें कहना है कि अहम बात यह है कि आपकी डिवाइस कितनी संवेदनशील और सटीक है। किसी भी तरीके का बुखार कोरोना नहीं होता है, किसी भी तरीके का बुखार नहीं होता है कोरोना। और आपको बता दूं कि कोरोना के लक्षण फ्लू की तरह होते हैं, जिसमें से 80% के कंपोनेंट एक जैसे होते हैं, और ऐसे में हम 20% फ्लू पर काम कर रहे हैं जो कि कोरोना वायरस से संबंधित हो सकते हैं। यह प्रोफेसर पी रत्नागिरी का कहना है। आपको बता दूं कि कंपनी के मुताबिक ये किट जो है वो एक छोटे से पाउच में आएगी, जिसमें प्लास्टिक की टेस्ट किट डिवाइस होगी, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट की तरह होगी। जिस तरीके से प्रेगनेंसी का घर बैठे टेस्ट कर लिया जाता है आजकल, तो उसी किट की तरह ये किट होगी। इसमें एक ग्लव होगा, साथ में एक निडल और ड्रॉपर भी होंगे। साथ ही इसके इस्तेमाल के लिए इसमें एक मैनुअल भी आएगा, जो कि 10 अलग अलग भाषाओं में होगा। यानी आपकी जौन सी भाषा हो उसमें आप मैनुअल को पढ़ सकते हैं और उसके बाद इस किट का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि प्रोफेसर रत्नागिरी का यह भी कहना है कि हम इस किट को आईसीएमआर को इस हफ्ते दे देंगे। ये स्वदेशी किट होगी और कंपनी का दावा है कि प्रतिदिन 50,000 किट बना सकती है कंपनी। सरकार द्वारा आपको बता दूं कि इसकी अनुमति लेने में 3 हफ्ते का समय
लग सकता है। तो जल्द ही ये किट जो है वो बाजार में आ सकती है। दूसरी बड़ी खबर मैंने आपको बताऊं कि टेस्टिंग किट पर तो काम चल ही रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि भारत में कोरोना वैक्सीन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द ये खबर मिल जाए कि भारत ने ही कोरोना को खात्मा देने के लिए या कोरोना का खात्मा करने के लिए वैक्सीन बना लिया। आपको बता दूं कि भारत में कोरोना के 30 से अधिक वैक्सीन का काम रिसर्च किया जा रहा है और अलग अलग चरणों में है और इनमें से कुछ ट्रायल के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं, जबकि कुछ अगले महीने तक इस चरण में पहुंच जाएंगी। दरअसल आपको बता दूं कि मंगलवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले से जुड़े एक्सपर्ट्स के साथ एक मीटिंग की थी और आपको बता दूं कि इस मीटिंग में से यह निकला था कि कम से कम 5 दवाएं इस वक्त अंतिम चरण में हैं, मतलब लास्ट स्टेज में है और इनको किसी भी तरीके मतलब इन दवाओं को यूज करना है और इनका रिजल्ट देखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम प्रगतियों की बारीकियों के बारे में समीक्षा ली थी और जानकारों से सर्वश्रेष्ठ देने को कहा था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। आपको बता दूं कि मंगलवार को पीएम मोदी ने यह भी कहा इस मीटिंग में कि रोग की जानकारी सही समय पर पाने के लिए और तेजी से जांच किस तरह हो, इसके लिए किस तरह के वैज्ञानिक कदम उठाए जा सकते हैं, यह भी पीएम ने मीटिंग में पूछा। पीएम ने सुझाव दिया कि दवा, टीका और जांच के जुड़े मसलों पर हैकाथन का आयोजन किया जाए और इसके लिए स्टार्टअप कंपनियों को भी सामने आना चाहिए। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने सुना होगा कि इजराइल से खबर आ रही थी कि इजराइल की लैब में वैक्सीन बना ली गई है। इजराइल का ये दावा था। अगर इजराइल ने भी वैक्सीन बना ली है तो आपको बता दूं मित्रों कि इजराइल भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो संबंध है वो दोस्ती भरे हैं। तो ऐसे में इजराइल ये साफ भी कर चुका है कि अगर वैक्सीन उसके यहाँ बनती है तो सबसे पहले भारत को वो वैक्सीन दी जाएगी और ये सिर्फ होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपसी संबंधों की वजह से। भारत ने इजराइल से जिन संबंधों को डेवलप किया है, विकसित किया है, उन संबंधों की वजह से। और दूसरी तरफ आपको मैंने जैसा कि बताया कि भारत में एक नहीं बल्कि 30 वैक्सीन पर काम किया जा रहा है और जिनमें से 5 बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और एक तो उनमें से बिल्कुल तैयार है। मंगलवार आपको बता दूं कि देर रात इस बात का खुलासा होते ही चीन के अरमानों पर जैसे पानी फिर गया था। आपको बता दूं कि भारत की ओर से कोरोना बनाने की आधिकारिक जानकारी मंगलवार की रात को उस वक्त ही सार्वजनिक की गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना दवा बनाने वाली टीम के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने इन तमाम प्रगतियों की बारीकियों के बारे में समीक्षा ली और उन्होंने इसके जानकारों से सर्वश्रेष्ठ देने को कहा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई समीक्षा में शैक्षिक समुदाय, उद्योग और सरकार के साथ असाधारण रूप से आने का संज्ञान भी लिया गया। पीएम ने महसूस किया कि इस तरह का समन्वय और गति मानक संचालन प्रक्रिया में सन्निहित होनी चाहिए और बयान में यह कहा गया है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया, पीएम मोदी ने, कि संकट में जो संभव है वह वैज्ञानिक कार्यप्रणाली हमारी नियमित शैली का हिस्सा होनी चाहिए। तो भारत में एक तरफ जहां टेस्टिंग किट को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि घर पर ही आप टेस्ट कर सकते हैं, वो भी बेहद कम दाम में। 50 से 100 रुपए टेस्टिंग किट की कीमत हो गई जिसे हर कोई खरीद सकता है और हो सकता है कि गवर्नमेंट भी इस टेस्टिंग किट को मुहैया कराए और जिससे आप घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि तमाम कंपनियों ने ये दावे किए हैं कि टेस्टिंग किट वो कंपनियां भी बना रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिहाज से देखते हुए भारत में ये टेस्टिंग किट जो है इसकी कीमत बेहद कम रखी गई है। चीन से टेस्टिंग किट आ रही है वो 600 से 700 रुपए में मिल रही है, जबकि और चीन के दाम की गारंटी भी नहीं होती है। और भारत में जो टेस्टिंग किट अब जैसा कि हैदराबाद की कंपनी का दावा है वो 50 से 100 रुपए में, जबकि इसके रिजल्ट जो हैं वो 96% सच हैं, सही है। दूसरी तरफ वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो 5 वैक्सीन ऐसी हैं जिनमें से एक बिल्कुल बनकर तैयार है, 5 ऐसी हैं जो अंतिम चरण में हैं और इन पर ट्रायल किया जाना बाकी है। इसके अलावा 30 वैक्सीन पर लगातार काम चल रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि भारत जल्द ही कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बना ले। लेकिन मित्रों, तब तक ये याद रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार
जो दिशा निर्देश दे रही है उन दिशा निर्देशों का पालन करें, क्योंकि कोरोना से बचने का यही एकमात्र उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, बेहद ज़रूरी हो तभी। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश हित से जुड़ा हुआ चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।